अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक इमाम साहब का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं वाक़ये का आगाज़ करने से पहले गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो देखने का मौका मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, किसी गांव के अंदर एक इमाम साहब रहा करते थे। दोस्तों, इमाम साहब के अखलाक, उनके बात करने का तरीका, उनके किरात करने का तरीका इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि सारे गाँव के लोग इमाम साहब से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और इसीलिए अपने बच्चों को वो किसी और गांव में ना भेजकर दीन की तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को इमाम साहब के पास ही भेजा करते थे। दोस्तों, और साथ ही साथ इमाम साहब से लोग इस कदर मोहब्बत किया करते थे कि रोज़ाना इमाम साहब को अपने घर दावत पे बुलाया करते थे। यानी गांव वालों ने ये बांट रखा था कि आज मेरे घर इमाम साहब की दावत होगी तो कल तेरे घर। यानी इसी तरीके से रोज़ाना इमाम साहब को किसी न किसी घर से दावत मिल ही जाया करती थी। इमाम साहब भी बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसे वक्त में दोस्तों वक्त गुज़रता रहा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, उसी गांव के अंदर एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। ऐसे वक्त में उस शख्स की जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बीवी को जिसने एक बार देख लिया वो उसका दीवाना हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं वो दोनों मियाँ बीवी जो थे वो भी इमाम साहब से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। ऐसे वक्त में जैसे वक्त इमाम साहब की बारी आई उनके घर की, तो इमाम साहब के लिए उन्होंने अपने घर में बहुत से अच्छे अच्छे पकवानों का इंतज़ाम किया। बहुत सारी ढेर सारी ग़िज़ा लेकर आए और इमाम साहब की दावत की। इमाम साहब खुशी खुशी उस घर में भी गए और आपने खाना वगैरह जो था वो बहुत अच्छे तरीके से खाया और खाना वगैरह खाने के बाद आप फिर से मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों, उस शख्स की जो बीवी थी वो दस्तरखान के पास आई और ऐसे वक्त में थोड़ी परेशान होने लगी और परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ सामान जो थी वो उसको उठाकर देखने लगी। हत्ता कि उसने पूरा घर छान मारा और सारा घर छान मारने के बाद वो रोने लगी। शोहर जो था वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि तुम रोती क्यों हो। तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दरअसल बात यह है कि मैंने गलती से दस्तरखान के पास कुछ पैसे जो थे वो छोड़ दिए थे। ऐसे वक्त में इमाम साहब ही हमारे घर में आए हैं। मैंने सारा घर ढूंढ लिया लेकिन वो पैसा कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो पैसे इमाम साहब ही उठा कर ले गए होंगे। दोस्तों, इमाम साहब की बड़ी इज्जत थी सारे गांव में, इसीलिए उन दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया कि हम इमाम साहब को इस तरह से शर्मिंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आज के बाद हम उनको दावत पर नहीं बुलाएंगे और न ही उनसे सलाम दुआ रखेंगे। दोस्तों, वक्त गुजरने लगा, हर घर में इमाम साहब की दावत होती, हर कोई बड़ी इज्जतों से नवाजता। लेकिन एक वाहिद वही घर था जहाँ से इमाम साहब को दावत नहीं मिलती। कहीं ना कहीं इमाम साहब को भी अब शक होने लगा था कि ये घर वाले जो हैं वो मुझसे खफा हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा और 1 साल का वक्फा गुजर गया। आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में उस शख्स की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी कि 1 साल का वक्फा गुजर चुका है, हम ना ही इमाम साहब से सलाम और दुआ रखते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमाम साहब ने उस दिन जो पैसे यहाँ से उठाए थे वो किसी न किसी मजबूरी के तहत में उठाए होंगे, इसीलिए हमें फिर से इमाम साहब की दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने जब इन बातों को सुना तो उसने भी ये बात कही कि हाँ, 1 साल का वक्फा गुजर चुका है। ऐसे वक्त में जब वो इमाम साहब आएंगे तो मैं भी उनसे ये सवाल भी कर लूँगा कि वो पैसे किसी ने उठाए और साफ तौर से हमें मालूम पड़ जाएगा कि आखिर वो पैसे गए कहाँ। ऐसे वक्त में दोस्तों, आपको बता दूं, इमाम साहब की फिर से दावत की गई और इमाम साहब ने भी उस दावत को कबूल कर लिया। और ऐसे वक्त में उन दोनों मियाँ बीवी ने ढेर सारा खाना वगैरह बना के रखा, एक से एक लजीज पकवान बना के रखा और इमाम साहब की दावत कर दी। और इमाम साहब जो थे वो अपने वक्त पर आए और आकर खाना खाने लगे। दोस्तों, खाने से जैसे
ही इमाम साहब फारिग हुए, फ़ौरन ही उस औरत का जो शौहर था वो ये बात कहने लगा कि आज से 1 साल पहले आप हमारे घर आए थे, उसके बाद से हमने आपको कभी अपने घर दावत पर नहीं बुलाया और हम आपसे कटे कटे रहने लगे, यानी हम आपसे सलाम दुआ भी नहीं करते थे। क्या आपने इस बात को महसूस नहीं किया? तो इस बात के ऊपर इमाम साहब कहने लगे कि हाँ ज़रूर मैंने इस बात को महसूस किया था। ऐसे वक्त में दोस्तों आपको बता दूं, फ़ौरन ही उस औरत का शौहर जो है वो ये बात कहने लगता है कि दरअसल आज से 1 साल पहले जिस वक्त आप हमारे घर आए थे तो आपके दस्तरखान के पास कुछ पैसे जो थे वो मेरी बीवी जो थी वो रख के भूल गई थी, लेकिन आपके जाने के बाद वो पैसे यहाँ से गायब हो गए। हत्ता कि हर जगह मेरी बीवी ने उन पैसों को तलाश किया, हमें शक है कि वो पैसे जो हैं वो आपने कहीं ना कहीं उठा लिए हैं। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने यह बात कही कि हाँ ये बात सच है कि वो पैसे मैंने उठा लिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनते ही मियाँ बीवी जो थे वो बड़े हैरान हो गए, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी जानिब इमाम साहब जो हैं ये बात कहते कहते ही रोने लगे। ये चीज़ देखने के बाद मियाँ बीवी और ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर क्या बात है कि इमाम साहब क्यों रोने लगे। ऐसे वक्त में दोस्तों इमाम साहब ने यह बात कही कि तुमने लगातार 1 साल मेरी दावत नहीं की, मुझसे तुम लोग खफा रहे, ना ही मुझसे सलाम दुआ किया, लेकिन मैं इस बात से नाराज़ नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस दिन तुमने मेरी दावत की थी उस दिन आंधी तूफ़ान आ रहा था और दस्तरखान के पास पैसे रखे हुए थे, वो पैसे कहीं उड़ ना जाएं, खो ना जाएं, इसी डर से मैंने उन पैसों को कुरान मजीद के अंदर रख दिया था ताकि जिस वक्त तुम कुरान मजीद खोलो तो वो पैसे तुम्हें मिल जाएं। लेकिन हाय अफसोस कि 1 साल का वक्त गुजर चुका है, अब तक तुमने कुरान मजीद खोल कर नहीं देखा। दोस्तों ये बात सुनते ही मियाँ बीवी जो थे वो बड़े हैरान हुए। फ़ौरन ही शौहर ने वज़ू किया और वो कुरान मजीद को जाकर खोलने लगा तो सच में सारे पैसे जो थे वो कुरान मजीद के अंदर रखे हुए थे। इस चीज़ को देखने के बाद दोनों के दोनों बड़े अफसोस करते हैं कि हमने तो इमाम साहब को गलत समझा था, हमने तो इमाम साहब के ऊपर गलत ही इल्ज़ाम लगाया था। दरअसल उन्होंने पैसे तो घर में ही छोड़ दिए थे ताकि वो हिफाजत में रहें। ऐसे वक्त में उन दोनों को गलती का एहसास होता है और वो इमाम साहब से माफ़ियाँ मांगते हैं और कहते हैं कि हम अहद लेते हैं कि आज से हम रोज़ आना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों यकीनन ये चीज़ बिल्कुल आम हो चुकी है। कई सारे घरों के अंदर तो रमज़ान के मुबारक महीने में कुरान मजीद खोला जाता है, लेकिन कई ऐसे भी घर हैं जहाँ पर सालों साल हो जाते हैं लेकिन कुरान मजीद उसी तरीके से गिलाफ में यकीनन बंद रहता है, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। ऐसे वक्त में यकीनन हमें इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।